See, dear students, 8th standard, in your grammar syllabus, our lesson number 13 is revision of the tenses. Now, this video, anyone who wants to learn the tenses can go through. Tenses are very simple. Tenses are very simple. There are only 3 tenses. Remaining, what we call the subtypes of the tenses are actually the conditions of the actions. Actually, conditions of the actions, not the type of tenses. Tense 3 है. Present, past, future. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. अब इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक्शंस की कंडीशंस होती है, यानी कि जैसे एक्शंस होती है, कुछ होता है ना. जैसे सूरज रोज उगता है, हम रोज उठते हैं, रोज खाना खाते हैं, है ना. अभी मैं खाना खा रहा हूँ तो एक्शन चल रही है, मैंने खाना खा लिया तो एक्शन हो गई. खाना रोज मैं खाता हूँ तो एक्शन रोज होती है. सो दीज आर दी सिंपल condition of the action. Okay, I eat mango. I ate mango. I'll eat mango. Okay, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, मैं आम खाऊंगा. So, the simplest of the action happens, happened, will happen. ठीक है. सो होगी भी, ये काम होगा, काम हो गया, ये काम होता है. सो दिस इज द सिंपल स्टेटस. सो इट इज कॉल्ड एज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस. एक्शंस चल रही होती है, कंटिन्यूअस. Continuous मतलब action is going on. Now I am doing something, or in the past at some time mentioned I was doing something, right? And in the future some time mentioned that time I will be doing something. So that is continuity of the action. Continuity of the action. अब टेंस सीखते वक्त क्या होता है ना, तो हम ये सोचते हैं हाँ एक्शन चल रही है, तो इसका यूज भी बहुत जरूरी है. यूज भी बहुत जरूरी है, टेंसेस का यूज भी बहुत जरूरी है. अब हमें ज्यादातर किस भाषा में, किस इसमें बोलना चाहिए, टेंस में बोलना चाहिए, किस कंडीशन में बोलना चाहिए कि एक्शन होती है, हो गई, इसमें हम ज्यादातर बोलते हैं. और इसमें ज्यादातर बोलते हैं अपनी फोक लैंग्वेज में, बट या फिर अपनी मदर टंग में. बट इंग्लिश में हम क्या कर जाते हैं ना कि जब देखो हम तब क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस लैंग्वेज. आई एम ईटिंग, ओके आई एम कमिंग टू यू. ये क्या हो गया, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट. दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट. यूज कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या है, ये अगर पता रहा तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. आई एम जस्ट वॉकिंग टू योर हाउस. आई एम जस्ट वॉकिंग टू योर हाउस. कंटिन्यूअस टेंस भाई क्यों यूज करें कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या है ये पता होगा तो हम यहाँ पे ये सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, राइट. सो नाउ लिंग्विस्टिकली इट इज एक्सेप्टेड. लिंग्विस्टिकली अभी बोली भाषा में बोलने में इतने सारे चेंजेस हो गए हैं, है ना, और इतने सारे चेंजेस भाषा में हर रोज होते रहते हैं, है ना. नए नए वर्ड्स आते रहते हैं. वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फ्रेशेटेरियन आ गया, है ना. सो नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, नई नई चीजें इन्वेंट होती रहती है. तो लिंग्विस्टिक जो है, जो स्टडी ऑफ साइंस कहता है, ठीक है, लोग अगर ऐसा यूज करते हैं उनको उनका मीनिंग समझ में आता है तो कोई बात नहीं, तो उनको यूज होना चाहिए, डजंट मैटर. लैंग्वेज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ये हिस्ट्री है लैंग्वेज की. सो इट इज एक्सेप्टेड. बट एक्चुअल यूज ऑफ द टेंसेज अगर सीख रहे हो तो यूज ऑफ द टेंसेज ये है कि हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं जब हम अपनी
अपनी मदर टंग में बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम ये गलत कर जाते हैं, हम हमेशा कंटिन्यूस टेंस का यूज कर जाते हैं, है ना। जबकि कंटिन्यूस टेंस का यूज ही क्या है, when something happened, something was going on, right? कंटिन्यूस टेंस कब आता है कि ये जब हुआ तब ये हो रहा था, ये दिखाने के लिए कंटिन्यूस टेंस है ना। कि वो खाना कब खा रहा था, ऐसा कि वो कब खाना खा रहा था, हाँ मैं उसके घर पे गया तब वो खाना खा रहा था, तो मतलब ये जो हुआ तब ये दिखा रहा था, ये हो रहा था, इसके लिए ही कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। यानी कि कंटिन्यूस टेंस नेवर कम्स इन ए सिंगल सेंटेंस, इट कम्स विद सम अदर सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, राइट। सो दैट इज द करेक्ट यूज ऑफ कंटिन्यूस टेंस, ये होगा करेक्ट यूज कंटिन्यूस टेंस का अगर हम ऐसा यूज करेंगे तो, राइट। नाउ लिंग्विस्टिकली इट इज ओवर। ओके, वो कंटिन्यूस टेंस, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कंटिन्यूस टेंस? हियर I am eating mango, S plus am is a plus V4, S plus was a plus V4, S plus will shall be plus V4. So I was eating mango and I will be eating mango. तो ये हो गया कंटिन्यूस टेंस, ये हो गया कंटिन्यूस टेंस। ये है कंटिन्यूस टेंस का यूज, जब ये हो रहा था तब ये हुआ, या फिर ये हुआ तब ये हो रहा था, इसके लिए कंटिन्यूस टेंस है। अब तीसरा आता है कंडीशन ऑफ द टेंस, वो है परफेक्ट। यानी अब ये देखो, अब लोग अगर कहेंगे कि हाँ परफेक्ट यानी कंप्लीट हो गई, जो चीज कंप्लीट हो गई वो है परफेक्ट, ऐसा नहीं है। ये इस टेंस का यूज क्या है कि समथिंग इज परफेक्ट, एक्शन से इस टेंस का कुछ लेना देना नहीं है, जो भी हो गया है। क्योंकि एक्शन से अगर लेना देना होता तो सोचो कि अगर सपोज मैंने खाना खा लिया है, एक्शन हो गई है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव ईटन माई फूड। अगर मैंने खाना खा लिया है मतलब एक्शन खत्म हो गई, तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कैसे हुआ फिर? तो मतलब ऐसा कुछ हुआ कि अभी खाना खाया ना, इसलिए अभी खत्म हुई कोई घटना, तो उसके लिए हम परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, सब सिंपल प्रेजेंट नहीं यूज करते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल पास्ट टेंस 1 मिनट पहले जो हो उसके लिए भी यूज करते हो, डायनासोर मर गए उसके लिए भी करते हैं, 5000 साल पहले के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस में बात करते हैं। तो फिर परफेक्ट टेंस किस लिए? परफेक्ट टेंस इसलिए है दैट इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्शन, इसका एक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना है सर? एस प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, S plus had plus V3 plus object, and S plus will shall plus have plus V3 plus object। ये है फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट से सेंटेंस ऐसे बनेगा, I have eaten, I have eaten a mango, okay। I had eaten a mango and I will have eaten a mango। अब ये है इसका कंस्ट्रक्शन। तो सर अगर इसका एक्शन से लेना देना नहीं है तो किससे लेना देना है? इसका लेना देना है इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ द एक्शन। सपोज कोई घटना हुई, चाहे 5 मिनट पहले हुई, चाहे 25 मिनट पहले हुई, इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, याद रखो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और समझने वाली बात है कि हम किसी भी घटना की इफेक्ट जो होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। कैसे?
तो मैं घटना के इफेक्ट के लिए हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि मेरे कॉलोनी में कुछ सालों पहले की बात है, मेरे घर के आगे चल के कुछ 2-3 घर थे, तो एंड में हुआ वहाँ पे एक घर में एक्सीडेंट की वजह से उनका इकलौता बेटा मर गया। एक्सीडेंट हुआ, उनका इकलौता बेटा मर गया। वो ही कमाने वाला था, वही सब करने वाला था, तो इकलौता बेटा वो मर गया। उसको मरने को 1 साल हुआ, उसके मरने को 1 साल हुआ। अब उसी लाइन में, हमारे घर की लाइन में दूसरा एक घर था, वहाँ पे बहुत बूढ़ा इंसान था, कुछ 89 और 95 कुछ एज थी। कभी बाहर नहीं निकले थे 5-6 साल से, बिस्तर पे लगे हुए थे। वो भी मर गए। और वो मरे कुछ 1-2 महीना पहले, 1-2 महीना पहले। तो एक इंसान जो 89-95 एज का था, वो मर गया, सिर्फ 1-2 महीना हुआ। और एक इंसान जो बहुत यंग था, उसको मरे 1 साल हो गया। और दोनों का नाम गणेश पाटिल था। दोनों का नाम गणेश पाटिल था। तो अब हम बैठे थे, मेरे घर से ही जाना पड़ेगा दोनों घर की ओर, और कुछ लोग दूसरे बैठे थे। कोई 2-3 गेस्ट आए, उन्होंने पता पूछा, तो गणेश पाटिल का घर पर। तो एक आदमी ने तुरंत सवाल किया, क्या बोले कौन से वाले गणेश पाटिल? तो उस सामने वाले ने पूछा, वो बोले वो मर गए वो। अच्छा, नहीं वो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, बहुत जवान आदमी था, मर गया, अभी अभी मरा है, बहुत बुरा हुआ। उसके घर में बहुत बुरी हालत है, अभी रिसेंटली मरा है। अब टाइम कितना हुआ? 1 साल। तो क्या कहता है अभी रिसेंटली? दूसरे में सामने वाले नहीं कि इसको कुछ 90 के ऊपर, 94-95 ईयर्स के थे। अच्छा, वो गणेश पाटिल वो तो कब के मर गए? वो तो कब के मर गए। तो उन्होंने कहा अच्छा उनके घर जाना है? हाँ, तो वहाँ घर दिखा दी। फिर मैंने उनको पूछा कि ये जो गणेश पाटिल जो कब के मर गए, ऐसा आपने कहा, उनको मरे सिर्फ 3 महीने हुए, और जो गणेश पाटिल 1 साल पहले मर गया, उसके बारे में आपने कहा कि अभी अभी मरा बेचारा। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो घटना 1 साल पहले हुई, उसका इफेक्ट आज भी दिखता है उस घर में। जवान बेटा मरा है, अभी कमाने वाला कोई नहीं, बच्चे छोटे छोटे, अब वो 10 साल बाद कमाएंगे, तो घर में कौन कमाएगा, कौन लाएगा, कौन करेगा? जितने थोड़े बहुत पैसे होंगे उससे वो घर चलता होगा। तो इफेक्ट ज़्यादा किसका रहा? जो जवान बेटा मरा। और जो बूढ़ा आदमी मर गया, उसका तो क्या है, वो मर गया, उसकी जो खाट पड़ी थी उसको उन्होंने बाहर रखवा दिया, हो गया काम खत्म, किसी को कुछ लेना देना नहीं है ना। वो 95 ईयर्स, वो 5 साल से बिस्तर में पड़े थे, वो आते जाते लोग पूछ लेते थे खाना खाओगे, और उसको भी सुनाई नहीं देता था। टाइम पे उनको चाय दे पिला देते थे, पानी पिला देते थे, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। अब वो मर गए, उसके कुछ इफेक्ट हुआ क्या घर पे? कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। इफेक्ट नहीं हुआ मतलब आदमी मरता है, ठीक है, आदमी हर कोई मरने वाला है, आदमी मरता है, ठीक है, पर जवान आदमी मरना है
मैंने घर में बहुत दुख हुआ। और एक बूढ़ा आदमी मरने पर तो लोग तो हमारी इधर तो 1995 के ऊपर अगर कोई मर जाता है तो बैंड लगाते हैं कि अच्छा हुआ, बहुत साल किया। अभी छुट्टी हो गई है ना, हम सब में से छुट्टी हो गई तो अच्छा हुआ, लोग बैंड लगाते, पटाखे भी फोड़ते। बहुत बूढ़ा आदमी बनता है तो उसकी अर्थी को सजा धजा के ऐसा मस्त लाल कपड़ा वगैरह लगा के लेके जाते हैं, तो मतलब कुछ असर हुआ। तो घटना क्या है, डेथ। आदमी मरता है तो एक की मौत में बैंड बजता है, पटाखे फूटते हैं, और दूसरे की मौत की वजह से साल 2 साल भर लोग रोते हैं। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ द एक्शन। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ द एक्शन। कोई घटना साल भर पहले भी होती है तो उसका इफेक्ट तो साल भर रहता है, और कोई घटना 1 महीना पहले हुई सिर्फ तो उसको कोई याद भी नहीं रखता है, वो छोड़ गया, कुछ काम नहीं, उसका मरना ही अच्छा था, है ना, बेचारा को कितने दिन तकलीफ हो रही थी, ऐसा है। तो ये रिलेटेड है इफेक्ट से, राइट। तो परफेक्ट टेंस रिलेटेड है इफेक्ट से। अब जिस घटना को, सारी घटना तीनों टेंसेस में, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट फ्यूचर में, ये एक्शन इज टेकन प्लेस, ऑलरेडी डन। When the effect of the action is now today in the present tense, it is perfect present tense. When the action of the effect of the action is in the past tense, not now, then it is perfect past tense. If the action of the effect of the action will be in the future, it is perfect future tense. Correct? हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा, आज भी बच्चे वहां पे, आज भी 60 साल हो गए, ज्यादा हो गए, 1947, 60, 70, 80 साल हो गए, आज भी किसी किसी घर में बच्चे क्या होते हैं, हैंडीकैप। वो जो रेडिएशन है एटॉमिक बॉम्ब का, वो रेडिएशन जितनी जोर से वो फटा है, जितने जैसे उसने नेचर को, वहाँ के एक एक एटम को जितना हिला के रख दिया है, तो उनके लोगों के डीएनए में वो इफेक्ट जाके बैठ गया है। तो आज भी वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो कई कई घरों में कैसे होता है, हैंडीकैप पैदा। तो एक्शन कब हुई, 1947 में, अभी भी बच्चे हैंडीकैप पैदा होते हैं। तो ये कौन सा है, वो एक्शन का कौन सा इफेक्ट है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। हमने आज़ादी की जंग लड़ी, आज़ादी की जंग लगी, अंग्रेजों को भगा दिया, अभी उनका कोई इफेक्ट है यहाँ पे, कोई नहीं। पास्ट में अंग्रेजों का हम पे राज था, अभी अंग्रेजों का हम पे राज नहीं, अभी हम अंग्रेजों पे राज कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। 5000 साल पहले भगवान राम का जन्म हुआ है अयोध्या में, आज भी उनके मंदिर है, और अयोध्या में आगे भी उनका मंदिर बनना है, और लोग हमेशा भगवान राम की पूजा करते रहेंगे। परफेक्ट फ्यूचर टेंस, एक्शन तो हो गई, पर इफेक्ट आगे तक रहेगा, तो आगे भी हम उनकी पूजा करते रहेंगे। तो क्या हो गया, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड? सो दिस इज द यूज ऑफ परफेक्ट टेंस। ऐसे हर एक टेंस का यूज है। सो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीटेड बट द इफेक्ट इज आई हैव जस्ट टेकन माय टी, आई हैव जस्ट टेकन माय टी, मतलब मैंने अभी चाय ली है, पर चाय तो ले ली ना, कहने का मतलब क्या कि अभी मुझे चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट अभी भी मुंह में है, अभी मैं चाय नहीं लेना चाहता। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ द एक्शन। ओके, थर्ड टेंस, फोर्थ कंडीशन ऑफ द टेंस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। अभी
कोई भी एक्शन, कोई भी कर लो आप, एक माचिस की तीली ली, उसको जलाए, जैसे उसको रगड़ा वो जली, थोड़ी देर जलती रही, फिर बुझ गई। मतलब एक्शन कैसे होती है, स्टार्ट होती है, चलती है, खत्म होती है, 3 फेज है। स्टार्ट होती है, चलती है, खत्म होती है, 3 फेज है हर एक्शन के। करेक्ट है। कोई एक्शन साल भर चलती फिर खत्म होती है, कोई एक्शन 2 साल चलती फिर खत्म होती है, कोई एक्शन 50 साल चलती फिर खत्म होती है। सो वो आते हैं इस टेंसेस में। जब हम किसी एक्शन का स्टार्ट होना, चलना, ये बात करते हैं और खत्म होना, इन चीजों के बारे में बोलते हैं, तो उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, राइट। तो उसे बोलते हैं कैसे, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1925, सिंस 1995, मैं 1995 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। 95 में मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा, आज भी खेल रहा। तो अगर वो प्रेजेंट में कहा तो वो एक्शन शुरू हुई, चली और आज भी चली। और पास्ट में कहा तो एक्शन शुरू हुई, चली और पास्ट में खत्म होगी, आज नहीं है, आज नहीं है, राइट। कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 10 years, 10 साल क्रिकेट खेल रहा था, पिछले 10 साल में क्रिकेट खेल रहा था, अभी नहीं खेल, बहुत खेल है ना। एंड आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टिल 25, मैं 2025 तक क्रिकेट खेलता ही रहूँगा, बंद नहीं करूँगा 2025 तक। सो इन द फ्यूचर एक्शन कब शुरू हुई, अभी हुई नहीं, पास्ट में हुई होगी, पर पास्ट में चली, अभी भी चल रही है और 2025 तक चलेगी, फ्यूचर में चलेगी। तो इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड। सो दीज आर द टेंसेस, इसे कहेंगे रिवीजन ऑफ द टेंसेस, दीज आर द यूजेस ऑफ द टेंसेस। ये 2 चीजें सिखाएंगे, टेंसेस, यूजेस ऑफ द टेंसेस, टेंसेस, uses of the tenses. Now in your book, lesson number 13, the revision of tenses, ये क्या सिखाना चाहता है, देखो पहला पॉइंट है, क्या है, see the present perfect tense is used recently completed action। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज होता है। नहीं, मेरी एक बात याद रखना, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट टेंस नहीं है। एक्शन 10 साल पहले भी हुई होगी तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं अगर उसका इफेक्ट आज है। ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट के लिए, ठीक है, ये छोड़ दो बुक में की, जो मैंने कहा वो याद रखो, ठीक है। Present perfect continuous tense is used for an action which began in the past somewhere and still it is going on. So that is okay. So उस पर ये पहली एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 89। Good students never tell dash lies. Okay, good students प्लूरल है, स्टूडेंट्स, तो never tell, tells नहीं होगा। ओके, हमेशा सब्जेक्ट भी देखो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हमेशा देखना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो वर्ब कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलो कौन सा यूज करना है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करना है। इसमें कितने दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं। ओके, द बेबी डैश डैश बिकॉज इट इज हंग्री, द बेबी इट इज हंग्री, अभी हंग्री है, और द बेबी क्राई, बेबी वॉज क्राइंग चलेगा क्या, अभी हंग्री है और कल रो रहा था, ऐसा चलेगा नहीं, अभी हंग्री तो अभी रो रहा है ना, बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। तो ऐसे कॉन्कर्ड है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, एक सॉरी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है। रीजन दिया है, बेबी इज क्राइंग, क्यों रो रही है, बिकॉज इट इज हंग्री। ओके, सो ये है एडवर्बियल क्लॉज। ना इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाने हैं, इसमें सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रोग्रेसिव प्रेजेंट का यूज करना है। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम इस पर है, ठीक है, उसको सेम टेंसेस में ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो कंप्लीट द एक्सरसाइज, पेज नंबर 91।
On page number 91 see past simple tense. ये हमने सीखा past simple tense. Past simple tense anything that happened, जो भी हो गया उसके लिए हम past simple tense यूज करते हैं. It is very common. जो भी हम very common जो भी हम एक्शंस के बारे में बोलते हैं, खत्म हो गई ऐसी, उसके बारे में सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में कई बार क्या होता है, टाइम मेंशन होता है, जैसे कि यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 10 days बिफोर, ऐसे डेज वगैरह टाइम वगैरह मेंशन होता है. इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट इन द प्लेस ऑफ पास्ट सिंपल. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉमनली लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पे. मैंने कहा इसीलिए यूज नहीं करना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो सिर्फ इफेक्ट से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड नहीं है, है ना. इसीलिए मैंने कहा अभी पीछे किताब में क्या लिखा है कि जो नियरेस्ट पास्ट में हुआ उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. बिल्कुल गलत है, ये किताब में जो दिया हुआ है बिल्कुल गलत है. बहुत सारी किताबों में ऐसा ही दिया है, बिल्कुल गलत. यूज ऑफ अ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस इज ओनली टू शो द इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑन द प्रेजेंट. ओके, दिस इज कीप इट इन माइंड. हमेशा याद ही रखो, कोई भी कुछ भी करे यही याद रखना, ठीक है. The present perfect tense denotes present time, so it can't be used with a word or a phrase denoting past time, है ना. तो ये जो है present perfect tense, ये क्या होता है, present time के बारे में है, इसलिए past के बारे में यूज नहीं कर सकते, वो इफेक्ट दिखाता है इसलिए, ठीक है. The past continuous tense or the progressive past tense is used for an action which continued for some time in the past, and the exact limit of time is not known or not important. वो कितनी देर चली कितनी देर नहीं चली वो उसमें दिया ही होगा, ऐसा उसमें कुछ मेंशन नहीं होता है, ठीक है. तो कितनी देर चली, इसके लिए कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस. उसमें क्या होता है, कब शुरू हुई कब चली ये मेंशन होता है कई बार, ठीक है. ओके, तो ये सारी दिए हुए हैं पास्ट के रिगार्डिंग. पेज नंबर 92 पे दिया हुआ है एक्सरसाइज. देखो रिवीजन ऑफ द टेंसेस पे है ना. देखो फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 92. नमिता इन ब्रैकेट सिंग व्हेन आई डैश डैश इनटू हर रूम. क्या करना है, पास्ट सिंपल V2 फॉर्म और पास्ट प्रोग्रेसिव ये यूज करना है. मैंने क्या कहा, दो चीजें जब आएगी तब प्रोग्रेसिव टेंस हमेशा यूज होता है, कंटिन्यूअस टेंस हमेशा किस लिए यूज होता है, दो चीजें, ये हो रहा था तब ये हुआ, या फिर ये हुआ तब ये हो रहा था, ऐसा बताने के लिए. अब दो सेंटेंस है, मतलब क्या 101% एक इसमें से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा, राइट. या तो दोनों सिंपल पास्ट होंगे, या तो एक सिंपल पास्ट और एक कंटिन्यूअस पास्ट होगा, राइट. ऐसे ही कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंसेस का. चलो, तो नमिता सिंग व्हेन आई डैश डैश इनटू हर रूम. नाउ इसमें क्या कर सकेंगे, जब मैं उसके रूम में जा रहा था तब उसने गाना गाया, ये ठीक है, या जब वो गाना गा रही थी तब मैं उसके रूम में गया, कौन सा ठीक है, सेकंड वाला, है ना. तो एक्शन में भी देखो, है ना, तो जाने की एक्शन तो तुरंत हो जाएगी, गाने की एक्शन के लिए टाइम लगेगा ना. तो कंटिन्यूअस कौन सी हो सकती है, गाना गाने. नमिता वॉज सिंगिंग व्हेन आई वेंट इनटू हर रूम. नमिता वॉज सिंगिंग व्हेन आई वेंट इनटू हर रूम. ऐसे ही लॉजिक लगा के यूज करना है कि कौन सा कंटिन्यूअस हो सकता है, कौन सा सिंपल पास्ट हो सकता है, राइट. फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है, सेम है. सेकंड एक्सरसाइज सेम है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक है, और थर्ड एक्सरसाइज भी सेम है. ओके, ऐसे इसको यूज करना है. 93 पेज नंबर पे दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर एंड परफेक्ट फ्यूचर और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर, जो कि हमने यहाँ पे स्टडी किया. और उस पे एक्सरसाइज है 1, 2, 3 पेज नंबर 94 पे. पेज नंबर 94 पे एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना. सेम मेथड है. नाउ इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 95. Okay, we never use will shall in a clause that begins with a temporal conjunction, time related conjunction. For example, as, before, after, while, when, as soon as, if, until, till, in this. Okay, the crops will die before the rains will fall. अब ये नहीं होता है क्लॉजेस में, हमेशा याद रखो, जब भी क्लॉजेस में टेम्पोरल क्लॉजेस आते हैं, टाइम मेंशनिंग करने वाले, है ना.
द क्रॉप्स विल डाई, बिफोर, आफ्टर, वाइल, इफ, ऐसे जब आते हैं उसमें क्या होता है, फ्यूचर टेंस कभी नहीं यूज होता। फ्यूचर टेंस कभी नहीं यूज होता। पहले तो एक बात सुनो, लास्ट ईयर लेसन नंबर 16 था तुम्हारा, 6th स्टैंडर्ड में, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस नाम का चैप्टर था। क्या कहता है, क्लॉज का डेफिनेशन ही क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, एम मेजर है वो। प्रिंसिपल क्लॉज कैन बी एनी टेंस, प्रिंसिपल क्लॉज में कोई भी टेंस आ सकता है, पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ एसर्टिव टेंसेस, एसर्टिव सेंटेंस आता है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आता, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस आता है, राइट। अब एसर्टिव सेंटेंसेस में टेंसेस, एसर्टिव सेंटेंसेस में टेंसेस, एसर्टिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस देखना जरूरी होता है, सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस देखना जरूरी होता है ना। देखो अब क्या है, यहाँ भी दिया हुआ है ना, देखो इफ क्लॉज में अगर V1 है तो मेन क्लॉज में विल शाल प्लस V1 होगा। इफ क्लॉज में अगर V2 है तो मेन क्लॉज में वुड प्लस V1 होगा। इफ क्लॉज हैड प्लस V3 है तो मेन क्लॉज विड हैव प्लस V3 होगा। एग्जांपल, इफ ही कम्स आई विल हेल्प यू, इफ ही केम, अगर पास्ट टेंस हो गया इफ क्लॉज में, इफ ही केम आई वुड हेल्प यू, अगर वो आता तो मैंने उसको हेल्प किया होता। इफ ही हैड कम, अगर वो आया होता तो मैंने उसको हेल्प किया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, है ना। तो बहुत सिंपल है, V1 इधर V1 तो इधर भी विल शाल प्लस V1 इफ क्लॉज के बारे में, ठीक है। इधर V2 तो इधर वुड प्लस V2, यानी पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस हो जाएगा वुड। अगर इधर हैड प्लस V3 है तो इधर विल वुड हैव प्लस V3, ओके। सो मेन क्लॉज और इफ क्लॉज में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कंस्ट्रक्शन का, राइट। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन मैंने बताया, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में तुमने लास्ट ईयर वो कंस्ट्रक्शन में सीखा ही होगा, है ना। सो ऐसे होता है। नाउ ये है दूसरा रूल, ओके। पहला रूल हमने क्या सीखा कि जब इफ, बिफोर, व्हेन, वेयर, ऐसे जब टेम्पोरल टाइम बताने वाले आते हैं तब सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं यूज होता, राइट। जब टाइम बताने वाले लिंकिंग वर्ड होते हैं तब टेम्पोरल उसे कहते हैं, टाइम बताने वाले, ठीक है। टाइम बताने वाले लिंकिंग वर्ड होते हैं तब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं। और जब इफ क्लॉज में, मतलब क्लॉज में अगर इफ क्लॉज है, अब ये इफ क्लॉज होता ही क्या है, यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है ना, वही इफ क्लॉज वेदर क्लॉज बन जाता है, राइट। सो वो भी तुम्हें 6th स्टैंडर्ड में गया है कि क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन कभी यूज नहीं होता है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मैंने कहा सिर्फ असर्टिव सेंटेंस यूज होता है, तो क्वेश्चन का भी असर्टिव सेंटेंस करना पड़ता है। तो असर्टिव सेंटेंस अगर क्वेश्चन का किया तो क्या हो जाएगा, यस नो टाइप वाला क्वेश्चन अगर होगा, हैज ही गॉट ए पेन, हैज ही गॉट ए पेन, तो इसका क्या हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, इफ ही हैज गॉट ए पेन, हो गया इफ क्लॉज, है ना। सो हैज नो टाइप क्वेश्चन का क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली इफ क्लॉज बन जाता है, राइट। तो इफ क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर V1 आया तो इधर मेन क्लॉज में क्या आएगा, विल प्लस V1 आएगा, राइट। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में इधर अगर इफ क्लॉज में पास्ट टेंस होगा तो इधर क्या होगा, वुड प्लस V1 होगा, है ना, राइट। और इधर अगर हैड प्लस होगा इफ क्लॉज में, अगर परफेक्ट टेंस होगा तो इधर भी क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3 आएगा, है ना। तो ऐसे होता है ये इफ क्लॉज का दूसरा रूल है ना। पहला रूल फ्यूचर टेंस नहीं यूज करना है टेम्पोरल के साथ, दूसरा रूल इफ क्लॉज का तीसरा रूल, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, है ना। अनलेस का मतलब ही क्या है,
if not. Okay, so we never use not in a clause that begins with unless. जब जब जो जो क्लॉज में अनलेस यूज होगा उसमें हम नेगेटिव नॉट नहीं यूज करते, ठीक है। कभी कभी लोग कह देते ऐसे, अनलेस यू डू नॉट स्टार्ट एट वंस यू विल बी लेट। अब अनलेस यू डू नॉट स्टार्ट, अनलेस यू, उसका क्या होना चाहिए, अनलेस यू स्टार्ट एट वंस यू विल गेट लेट। नॉट यूज करने की जरूरत, अनलेस में ऑलरेडी नॉट है, राइट। तो ये है तीसरा रूल। इस तरह से ये लेसन नंबर 13 है, रिवीजन ऑफ दी टेंसेस। ओके, सॉल्व दी एक्सरसाइज। लेसन बहुत सिंपल है, चीजें मैंने तुम्हें अच्छे से समझाई है, बट स्टिल इफ यू हैव सम प्रॉब्लम प्लीज रीड द लेसन first carefully, and still if you have problem you can contact me so that I will solve your problems. Okay, good day, good day, students.